तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोचकर ही थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर क्या हो अगर हम इसे फॉर्मूलों से नहीं बल्कि इसकी बनावट से समझें। आज हम यही करने वाले हैं, क्योंकि किसी विषय की संरचना को समझना उस विषय को जीतने जैसा ही है और ये उसका पहला कदम है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा सवाल है। इंजीनियरिंग का कमाल ही यही है कि वो गणित के सिंबल्स को असल दुनिया की चीजों में बदल देती है। लेकिन ये सब होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा एक मेथोडिकल तरीका है। और एक इंजीनियर के लिए ये नक्शा अक्सर एक टेक्स्ट बुक ही होती है। देखिए, ये सिर्फ फॉर्मूलों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे आइडियाज से बड़ी बड़ी मशीनें और सिस्टम्स बनाए जाते हैं। तो आज हम जिस नक्शे को पढ़ने वाले हैं वो है ये किताब, इंजीनियरिंग गणित एक ट्यूटोरियल दृष्टिकोण। चलिए देखते हैं कि ये कंपास हमें ज्ञान के किस रास्ते पर ले जाता है। अच्छा, किसी भी ब्लूप्रिंट को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसे बनाने वाले का आखिर मकसद क्या था, और ये मकसद हमें मिलता है किताब की प्रस्तावना यानी उसके प्रेफेस में। और यहीं पर प्रीफेस में ही इसका सारा राज छिपा है। देखिए, लेखकों का लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि कदम दर कदम सिखाना था। मतलब ये किताब एक डिक्शनरी नहीं, बल्कि एक पर्सनल ट्यूटर की तरह है, जो हर मुश्किल पर हाथ थामकर रास्ता दिखाती है। तो चलिए अब जरा जूम इन करके देखते हैं कि ये फिलॉसफी एक अकेले चैप्टर के अंदर कैसे काम करती है। यहीं पर असल में पता चलेगा कि नॉलेज को बनाया और ट्रांसफर कैसे किया जाता है। हर एक चैप्टर एक ही मजबूत साइकिल को फॉलो करता है। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसे हल होते हुए देखो, जरूरी फॉर्मूले को नोट करो और आखिर में खुद प्रैक्टिस करो। ये तरीका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और मास्टरी बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। चलिए पहले चैप्टर से एक ठोस उदाहरण लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये है हमारा स्टेप 1, कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन। किताब बहुत साफ साफ बताती है कि ये क्या है, मानो मैथ्स के टूल बॉक्स में एक नया टूल रख रही हो। और फिर आता है स्टेप 2, यानी हल किया गया उदाहरण। और यहाँ कुछ कमाल का हो रहा है। किताब सिर्फ फाइनल जवाब नहीं दे रही। देखिए कैसे एक मुश्किल दिखने वाले डिवीजन को पहले आसान बनाया गया, फिर उसके 2 हिस्से किए गए और फिर जाकर जवाब निकाला गया। ये सिर्फ क्या नहीं, बल्कि कैसे और क्यों भी सिखा रहा है। ठीक है, तो एक चैप्टर का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब जरा जूम आउट करके देखते हैं कि ये सारे चैप्टर्स मिलकर पूरी किताब में क्या कहानी बना रहे हैं। अगर किताब की विषय सूची को देखें तो वो अपने आप में एक रोड मैप है। सफ़र कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू होता है और धीरे धीरे वेक्टर कैलकुलस और फुरियर सीरीज जैसे एडवांस टॉपिक्स तक पहुंचता है। हर नया चैप्टर पिछले चैप्टर की नींव पर खड़ा होता है। और ये स्लाइड इस पूरे सफ़र को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ एक सीधी सादी परिभाषा और दूसरी तरफ उसी कॉन्सेप्ट पर बना एक मुश्किल सवाल। ये सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ये एक इंजीनियर का दिमाग तैयार करना है, जो बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल करके जटिल समस्याओं को हल कर सके। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर। सीखने का ये जो सख्त स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये असल में इंजीनियरिंग की प्रक्रिया की ही नकल करता है। मतलब ये सिर्फ गणित सीखना नहीं है, ये एक इंजीनियर की तरह सोचना सीखना है। जरा सोचिए इसके बारे में। जैसे एक इंजीनियर नट और बोल्ट जैसे सरल हिस्सों से एक विशाल पुल बनाता है, ठीक वैसे ही ये किताब गणित के बुनियादी नियमों से एक गहरी समझ बनाती है। सीखने का तरीका और बनाने का तरीका दोनों एक ही हैं। तो आखिर में बात इस एक सवाल पर आकर रुकती है। इस तरह की संरचित शिक्षा सिर्फ समस्याओं को हल करना नहीं सिखाती, बल्कि बनाने, निर्माण करने और कुछ नया करने की क्षमता देती है। तो असली सवाल ये है, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ कौन सी नई और जटिल दुनिया बनाई जा सकती है?